कुछ थोड़ी सी बातें पूछेंगे। मेरा नाम कहाँ से आए हो? हम कनावली से। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? अच्छा, इंदिरा गांधी से। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करे कौन सी क्लास में? 11th में आई हूँ। 11th में। तो यहाँ बाबा के दर्शन करने आए हो? क्या मांगने आए बाबा से? बस आगे मतलब पढ़ लिख करके कुछ बन ही जाए। क्या बन जाओ बताओ? आईएएस ऑफिसर। बाबा से अर्जी लगाइए, बाबा बना देंगे आपको। बना तो देंगे, कितना विश्वास है भगवान जी? आपको आप बोलोगे कुछ? ये चाहिए? अरे जाइए ना, आगे जाइए। बोलो बोलो, पूछो आप क्या पूछो। बोलिए, उसके क्वेश्चन भी बहुत हैं, आप पूछो तभी तो। राधे आवाज़ से। तो आप क्या मांगने आए हो बाबा से? या पापा जबरदस्ती लेके आ गए? और से मांगना क्या है? कुछ नहीं मांगना। क्या दर्शन करने आए हो? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बाबा, हाँ, बाबा से मांगना क्या है भाई? ये तो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है जिससे हम बिछड़ गए हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को जानना चाहिए और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे माँ बाप की है। बच्चों को ऐसे दरबारों में लेके आए जिससे कि क्या है, बच्चों के आँख कान खुलेंगे। क्यों? बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, बच्चा कल्चर के बारे में पता ही बच्चे को मैं अभी हमारी टीम क्या है, कलावा बांधती है, बच्चे कह रहे 1.5 आदमी। इवन बच्चे तो छोड़ो, भाई जो बड़े बुजुर्ग थे ना, उन्हें भी नहीं पता कलावा के साथ हम पहनते हैं या बनवाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ये हाँ, मैं कार्ड जो लगा कोई कमेटी है कहीं क्या? ना कहीं हमारे 30-40 सालों जो हमारे साथ हुआ है ना, हमारी जो कल्चर है, स्पिरिचुअलिटी है, उसको दबाया गया है। अभी क्या है, अभी जैसे जो भी गवर्नमेंट चल रही है वो क्या कर रही है, वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है। क्यों? हमें पता है कि हम रेशियो लेके चल रहे हैं। अगर 10 साल अगर हम हिंदू नहीं जागा, हिंदू खत्म, बांग्लादेश पाकिस्तान बनने में नहीं लगेगा टाइम, आप ऐसे जान लो। इसलिए क्या है, बाबा करने वाले जो आए, हम बाबा को क्यों फॉलो करते हैं? क्यों? बाबा हिंदुत्व की बात करता है और देखो ये हमारा अधिकार है, इसमें कोई देखो बुराई वाली बात नहीं। सेकुलर हम थे, कोई दिक्कत नहीं, सेकुलर हम सबको मानते हैं, हिंदू मुस्लिम। सेकुलर का मतलब क्या है? हिंदू गुलाम बन जाए? नहीं, मैं गुलाम की बात नहीं कर रहा। सेकुलर का मतलब तो यही है इस देश में। लोग क्या है, लोग सेकुलर को मानते हैं, पर सेकुलर का मतलब यही है, पिछले 70 साल में हिंदू गुलामी बना है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकुलर का मतलब यही है देश के अंदर। रिजर्वेशन हमें नहीं मिलता, जो माइनॉरिटी में उन्हें रिजर्वेशन मिलते हैं। क्यों? हम तो भाई अपना पढ़ लिख के रोटी खा रहे हैं, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हम हायर एजुकेशन ले रहे हैं, पर हमारे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर आप देखो तो जैसे और भी जो कास्ट वगैरह और भी रिलीजन वगैरह हैं, उनको रिजर्वेशन सरकार देती है। तो हिंदू राष्ट्र के आने से कम हमारे जो भाई हैं, जो बहन है, कम से कम उन्हें कुछ तो फायदे मिलेंगे ना भाई। और देश देख लो, किसी के 57 देश है, किसी 50 देश, यहाँ तो एक भी देश नहीं। नेपाल हुआ करता था हिंदू राष्ट्र, अब वो भी सेकुलर हो गया। जो लोग सेकुलर की बात करते हैं वो किसी धर्म विशेष के जो अपने कॉलोनी होती है, अपने जो उनकी जहाँ भी पूजा है, जब कोई भी स्थान वो करते हैं, वहाँ जाके सेकुलर वाले उनके बारे में कुछ गलत बोल सकते हैं क्या? नहीं, देखो एक्चुअली ऐसा है, अगर आप देखें तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को ना, किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। पहली चीज, अगर आपको लगता है कि सामने वाला अगर आपको छेड़ रहा है तो तोड़ दो। क्यों? आदमी कब तक सहेगा? आप देख लो, डेली आपको लड़कियां कटी पिटी मिल रही है, फिर भी इनके नाक कान एक ना हो तो क्या ही हो सकता है। लेकिन आप देख लीजिए, सामने वाली कम्युनिटी आपको टारगेट कर रही है कहीं ना कहीं, किसी भी रूप में, चाहे आपकी बहनों के रूप में, चाहे कलावा बांध के आ रहे हो, चाहे टीका बांध के आ रहे हो, टारगेट वो आपको ही करना है। पर अवेयर हमें रहना है। इसलिए हमें जब तक हमारे ग्रंथों के बारे में पता होनी। अभी द केरला स्टोरी आपने मूवी देखी होगी, उसमें पूछा गया तो हु इज द बिग गॉड, लड़की को पता नहीं, वो बोलती है आई थिंक शिवा इज द बिग गॉड। भगवद गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण बोलते हैं ये सब मुझसे ही निकले, ये सब मेरे अंश हैं। अब पढ़िए, पता ही नहीं है लोगों को। हमें समाज को जगाना पड़ेगा, बिल्कुल जगाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी बात नहीं है, हरे कृष्ण मूवमेंट, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही। अब ये देखे ना, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, जो जिनका काम है हिंदुत्व को जगाना, वो हनुमान चालीसा का वितरण कर रहे हैं, जनता को ज्ञान दिया जा रहा है। तो शिक्षा ही मिल रही ना, संस्कार तो गुरु महाराज ही दे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक हमको यही पढ़ाया गया है, अकबर द ग्रेट। यही तो क्या कहेंगे, हमारा जो कल्चर है ना, हमारी जो महानता है, महाराणा प्रताप जो मेवाड़ का था, अकबर 4 फुट का था, वो 7 फुट के आदमी को भगा देगा, इतनी ताकत होगी इसमें। अगर आप देखें ना, ये इनके एक चीज बताओ, ताजमहल में आगरा से हूँ तो बताते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां, अरे उससे अपनी टॉयलेट से बनवाई नहीं, ताजमहल बनवाएगा वो? मैं वहाँ से हूँ, मैं कछवाई डायनेस्टी का हूँ, ठीक है जी। इसलिए आप इनको नहीं पढ़े। अकबर के बारे में इतना कुछ किताबों में लिखा हुआ है, महाराणा प्रताप के बारे में तो इतना नहीं लिखा हुआ। मैं वही बता, पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतना नहीं लिखा हुआ। आज से 70 साल पहले आप बोल रहे थे ना, हम गुलामी थे,
अभी क्या है 10 साल से हमारी जो संस्कृति है वो वापस आ रही है। अभी आप क्या, अभी देखो, अभी आप बच्चे आपके भगवत गीता ही पढ़ेंगे स्कूल में, कॉलेज में अब रामायण ही पढ़ेंगे। क्यों? अभी गवर्नमेंट हमारी है जो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है। अभी तक क्या था, राहुल गांधी जी, उन्हें यही नहीं पता है हिंदू में पैर के छूते, उन्हें कुछ नहीं पता, नहीं वो राहुल गांधी जी का कहना है कि ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, देश को बंटवारा कर रहे हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के किसने बनाया था वो? पप्पू से मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जब भी ये बहनें काटी जाती हैं आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, अगर ये किसी अगर मुसलमान के ऊपर कोई चीज हो जाए तो सोनिया गांधी चूड़ियां टूटने लगती, चूड़ियां वो चूड़ियां टूटने लगी, वहां पहुंच जाएगी सुप्रीम कोर्ट पे जाके। वो ये हाल है, जंतर मंतर पर हो रही होगी वो। जो हमारे ये आप गवर्नमेंट में समझिए, पॉलिसी समझिए, ये लोग क्या है, इनकी मेंटलिटी शुरू से, ये पहली बात तो ये गांधी है ही नहीं। इनका जो अगर आप इनका देखें जो पिछले, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए जो इनके संस्कार हैं, कल्चर है, रिचुअल्स है, दे आर टोटली डिफरेंट, वो अलग है बिल्कुल। तो क्या है, इनकी जो मानसिकता है ना वही है, जो माइनॉरिटी को ये बढ़ावा देते हैं। इन्हें ये नहीं दिख रहा देश में क्या हो रहा है, हिंदुत्व के लिए इन्हें कुछ भी नहीं सोचना है, ये हिंदुओं के बारे में सोचते ही नहीं है, रिजर्वेशन है ही नहीं है। इन्हें सिर्फ अभी कल को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मार दिया जाए, अखिलेश यादव जी पहुंच जाएंगे वहाँ, इसको एक मकान दो, इसको एक खेत दो, इसको एक वो दो। जब यह हिंदू काट दिया तो हिंदू की लड़कियां काट दी जाती हैं, कुछ हुआ है तो बता दो, कुछ हो रहा है बताओ मुझे। और यही किसी का दूसरे धर्म के व्यक्ति को कोई कुछ कर दिया जाए, ये लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, पता है आपको? अभी निपुण शर्मा के जब बयान के बाद जो बाबर के बारे में जो बयान दिया था, उसके बाद क्या कहते हैं, कितने सारे मुस्लिम कंट्रीज अपने इकट्ठे एकजुट में आ गए अपने, और उसके बाद कितना हंगामा किया गया कि निपुण शर्मा को अरेस्ट करो। अगर यही चीज अगर हिंदू चक्कर तो यही है, या फिर अभी आप देखें तो अभी आपका एक राजस्थान में क्या हुआ था, यही तो हुआ था, जो टेलर बेचारा क्या बोला था उसने, कुछ नहीं बोला था उसने बेचारे ने, बस मार दिया। और एक और बच्चा क्या कहते हैं राजस्थान में कट्टर हिंदू लिख दिया था अपने इंस्टाग्राम की आईडी पर, उसे मार दिया गया, उसे धमकी दी गई। अच्छा, अलीगढ़ से रूबी खान ने अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर ली, तो मुसलमानों ने फतवा जारी कर दिया, उसके लिए क्या कहना आप? उसके लिए देखो सीधी बात है, अभी तो हिंदू है ना, धीरे धीरे जाग रहा है। पहली बात तो हिंदू जागेगा, टाइम लगेगा, पर जिस दिन हिंदू जागा ना उस दिन ये लोग दिखेंगे नहीं, ये भी हरी हरी बोलेंगे। आप ऐसे मान लो कि आपने रूबी जी की बात करी ना, अभी क्या है कि उनके अगर आप देखें ना, ये सारे कन्वर्टेड हैं, इसीलिए तो अरब के जो देश के जो मुस्लिम है ना, ये इन्हें एक्सेप्ट करते ही नहीं। क्यों? ये बोलते हैं दीज आर नॉट माई नस्ल्स, ये हमारी नस्लें है ही नहीं है, वो एक्सेप्ट करते ही नहीं है। अगर आप देखें तो अगर इनसे पूछे ना, अगर आप चार पांच अपने पीढ़ियों के नाम बताओ, तो कहीं ना कहीं इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। क्यों? हमारे जो कस्टम्स हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, कहीं ना कहीं हम लोग हिंदू से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो। ये औरंगजेब के टाइम में ये कन्वर्ट किए गए थे तलवार की नोक पे। उस टाइम पे क्या था, अगर शिवाजी महाराज नहीं हुए होते तो आज आप और हम जिंदा नहीं होते। क्यों? उस टाइम पे ना इस्लाम इतनी तेजी से इस दुनिया के अंदर फैल रहा था, शिवाजी महाराज की वजह से। आज जो महिलाएं हैं ना, आपको पता है एक पहले दरबार लगता था अफगानिस्तान में, जाएं हिंदुओं की महिला बिना वस्त्र के बिछी जाती थी, वो शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने वो बंद कराया। तो हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ वो अत्याचार हुए हैं, और अगर यही अत्याचार का ये फिर चाहते हो तो सेकुलर बने रहो। और ये टाइम 10 साल के अंदर आप देख लेना, हरिद्वार नंबर पे है, कश्मीर बन चुका है, केरला खत्म हो गया है, हैदराबाद खत्म हो गया। अभी यही दिल्ली के अंदर वो जगह कौन सी है, प्रताप नगर, 1000 घरों में मुसलमान ताला लगा रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं घरों से। हमने वहाँ की इंटरव्यू लिया था, वीडियो डाली थी, 1000 घरों को खाली करवा रहे हैं। हाँ, कहाँ पे? आजादपुर में। मैंने भी सुना ये इसके बारे में। एक्चुअली क्या है कि मैं दिल्ली से हूँ नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा, जो संगठन है जो भी हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, प्लीज आइए। मैं तो कहूँगा राहुल गांधी जी पहुँचा, सुन लो मुझे भी, मेरी शकल भी देख लो, इन्हें सपोर्ट कर लो। तब तो सोनिया गांधी जी वहाँ चूड़ी फोड़ने के लिए आ जाती है, वहाँ रो रही होती है कि जैसे इनका खत्म मर गया हुआ। अब ये लोग हमारा देश, हमारे घर, हमारे बच्चे हमें भगाए जा रहे हैं। बताओ, हमारे देश अगर हम यहाँ ना रहे तो पाकिस्तान में रहेंगे जाकर। हिंदू जाएगा कहाँ यहाँ से? जाएगा कहाँ यहाँ पर? पहली बात तो जो यहाँ पर वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो भी मुस्लिम कंट्रियों से यहाँ पे हिंदुओं के कहते हैं हिंदू बने घूम रहे हैं, जो अपने क्या कहते हैं अपने आधार नाम में वो कास्ट वगैरह चेंज करवा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भगाओ ना पहले वो भगेंगे, उसके बाद ही तो अपना हिंदू सेक्युलर बनेगा ये अपना देश। अगर आप देखें ना, जो केजरीवाल साहब है ना, वो तो पता ही नहीं, बोलते कहते
दिल्ली झीलों को शहर बनाएंगे। यार भैया पहले ये तो देख लो वहाँ हो क्या रहा है। आप पता है क्या, ये मुझे ये सब कुछ फ्री में बांट रहे, मेरी दीदी रहती हैं वहाँ, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री, पत्थर भी फ्री, सब फ्री। नंबर का बर्बाद है दिल्ली में, मैं बता रही हूँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। और एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है दिल्ली से। स्कूलों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ शो ऑफ के लिए बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। बच्चों को ना पढ़ाया जा रहा है ना लिखाया जा रहा है। अभी जो बरसात में लॉकडाउन के बाद वैसे ही बच्चे पढ़ाई में कम पागल हैं और केजरीवाल को अब उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा रहा। टीचर्स को ड्यूटी कुछ और दी जा रही है, उनको बताया ही नहीं जा रहा है पढ़ाए जाके बच्चों को। टीचर्स और ढीठे हो गए। जब उनको टीचर्स को ड्यूटी कुछ और दे दी जाएंगी, टीचर्स को पढ़ाने ही नहीं दिया जाएगा, तो वो पढ़ाएंगे क्या और बच्चे पढ़ेंगे क्या? अगर आप देखें ना हमारी जो इकोनॉमी, अगर जब भी आप कोई भी चीज़ फ्री में बांटते हैं ना तो इन्फ्लेशन की तरफ लीड करती है। तो मैं तो कह रहा हूँ आदमी कमा रहा है यार, एटलीस्ट आप चीजें फ्री तो मत बांटो। लोग के आदी बना रहे हो अब तो, लोगों को आदी बना रहे हो। देश को कहाँ ले जा रहे हो? बात करते हो आप श्रीलंका का। पता है जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री दुनिया के अंदर जिसने 1 ट्रिलियन का नोट छापा। बिकॉज पता है क्यों? क्योंकि वो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल नोट छापती है, बांट देती है। क्यों? जब सबके पास पैसा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। 1 ट्रिलियन समझ रहे, 100 करोड़ के आसपास हो गया वहाँ की गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन क्यों? श्रीलंका क्या क्यों आलू क्यों? गवर्नमेंट फ्री बांट रही है। अरे फ्री क्यों बांटना है भैया? थोड़ा सा टैक्स वगैरह कम कर दो, उसके पैसे वो बिल्कुल फ्री। पैसा कहाँ से? खजाने से ही आ रहा है ना, लोग तो मजे ले रहे हैं ना। जब कल को अच्छा, भारत में जो हिंदू है शरणार्थी की तरह हो गया 2014 से पहले। आप कह सकते हो अगर हिंदू, अगर अभी क्या है कि अभी दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप देखें तो अभी क्या है, उनके अगर 10 बच्चे भी अगर हो रहे हैं ना तो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एक चप्पल लगा रहा हो, एक कुछ लगा रहा हो, कुछ 10 तो उनके और 5 बांग्लादेश के, 5 पाकिस्तान के, बिल्कुल तो 20 हो गए। और हिंदू के 2, बस खत्म है। तो मैं तो कह रहा हूँ बाबा इतनी बढ़िया बात कर रहा है, हमें तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ 10 साल नहीं तो कभी नहीं हिंदुत्व मिट जाएगा। मैं भी आपको बता दे रहा हूँ 10 साल के अंदर आप और हम खतरे में। जिस दिन हम लोग आप और हम माइनॉरिटी में आ गए ना, राहुल गांधी कह रहे मार, नहीं फर्क पड़ने वाला, किसी को नहीं पड़ने वाला भैया। मैं आपको बता दे रहा हूँ हम हिंदू हैं। जिस दिन हम माइनॉरिटी में आ गए ना उस दिन हमारे लिए दिक्कत है। इसलिए मैं तो बोलूँगा प्रत्येक हिंदू को धीरे धीरे आ ही रहे हैं, बिल्कुल कन्वर्ट हो रहे हैं। हिंदू जाग रहा है, हिंदू ने माथे पर तिलक लगा, हर धर्म में जा रहे हैं, जलावा बनना शुरू कर दिया। तो क्या अब लोगों की दुकानें जल रही? क्यों? बाबा ऐसा है, बाबा घर वापसी करा रहा है। जो लोग, जिन लोगों ने ईसाई बन गए थे, हाँ, बिल्कुल जो ईसाई बन गए थे करा रहे हैं। जो लोग बिछड़ गए थे, जो पैसे के लालच में जिन्होंने ईसाई धर्म या दूसरा धर्म अपना लिया, बाबा उनकी घर वापसी करा रहे हैं। इसीलिए तो दूसरे धर्मों की जल रही है। पहली बात तो मैं तो ये सनातनी धर्म है, बाकी सब तो पंथ है, जो कि आप देखें तो पंथ है। अच्छा, 2024 में आप लोग क्या सोच के वोट डालेंगे? मैं तो भाई हिंदू राष्ट्र चाहूंगा। सभी लोग हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये हिंदुओं की आन बान शान है। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा के हम पीछे खड़े हैं। आप लोग बाबा के यहाँ हैं, प्रतिज्ञा कीजिए कि आप हर हिंदू को जगाएंगे और बताएंगे कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाई हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है। बाबा अभी अशोकनगर गया था, 25 किलोमीटर तक भीड़ थी। गए थे यार, गया था। बच्चा है क्या? सॉरी। तो वो गए थे बाबा। हाँ गए थे। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा, अगर आप देखें ना वहाँ इतनी भीड़ हो चुकी थी कि हिंदुओं को पता है बाबा जी को आरती करनी पड़ी। आप इससे अंदाजा लगाओ कि आप और हम बहुत आगे निकल गए हैं। साक्षात बागेश्वर धाम क्यों सामने आए? क्यों? हिंदू खतरे में है, इसलिए तो सामने आए। वरना क्यों? वो तो अपना चुपचाप से क्यों सोशल मीडिया बात, उन्हें क्या पड़ी है? वो चाहते थे बनना। पता है शास्त्रों में जैसे बताया गया है कि आप शक्तियों का ऐसे उजागर प्रदर्शन नहीं कर सकते, पर जरूरत है। अब जरूरत है क्यों? सनातन खतरे में, सनातन खतरे में तो शक्तियों को प्रदर्शन करना पड़े। क्यों? हिंदू राम को नहीं मानता, काल्पनिक बताते हैं। श्याम को नहीं मानता, बोलते क्या है, एक वो अलग आर्मी शुरू हो गई, उनकी एक अलग गैंग चल रही है। तो हिंदू क्या है? बांटने। हिंदू क्या है? हिंदू बट रहा है जातियों में। आप देख लो डिफरेंट कम्युनिटी के अलग अलग पेज हैं, राजपूताना कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी, सबके अलग अलग। यही चाहूंगा। भगवत गीता का एक श्लोक है, चास्तु वर्णम मया सिस्टम गुण कर्मा विभागशः। अगर मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और मुझे वेदों का ज्ञान नहीं है तो मैं शूद्र हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। और मैंने शूद्र घर में जन्म लिया है, लोअर कास्ट में जन्म लिया और मुझे वेदों का ज्ञान है, शास्त्र पढ़ रखे हैं, तो मैं ब्राह्मण हूँ। अभी फिलहाल में तो 2024 में हमको केवल भारतीय बनकर और हिंदू बनकर रहना होगा, जातियों में नहीं बटना होगा।
हमारे ग्रंथी यही कहते हैं, मैं तभी तो बोल रहा हूँ शास्त्रों का अध्ययन हमारे लिए, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, सबको हम ग्रंथों का अध्ययन बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो शास्त्रों में पता है हमें कोई भी पागल बना देता है कि ये भगवान बड़े हैं, वो भगवान बड़े हैं। भगवान शिव तो पार्वती जी को गोदी में ले लेके घूम रहे थे या वो रो रहे थे, तो पता ही नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। आप समझो ना, आप जब पढ़ेंगे ना तभी आप जानेंगे, उसी रूप में आई है। तभी आप जानेंगे। तो हम तो बस यही बोलेंगे, सन 2024 में हिंदू राष्ट्र बनाना है और आप सभी भी हिंदू राष्ट्र के लिए